सो हाय एवरीवन, दिस इज निया हियर। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेट लॉस के कई तरह के नेचुरल तरीके बताए थे कि आप बिना डाइट किए, किसी तरह की स्ट्रिक्ट डाइट या फिर एक्सरसाइज किए बिना आप कैसे वेट लॉस आसानी से कर सकते हो। कई तरह के अच्छे टिप्स बताए थे। आज का वीडियो उसी कंटिन्यूएशन में है, फूड क्रेविंग्स को लेकर। कि अक्सर वेट लॉस पीरियड के दौरान जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो अपना वजन कम कर रहे होते हो, बहुत आप में से मोस्टली लोगों ने फेस किया होगा कि आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फूड क्रेविंग्स को आप कैसे परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हो। फूड क्रेविंग्स क्यों हो रही हैं, फूड क्रेविंग्स क्या दर्शाती है आपकी बॉडी में, किस चीज़ की कमी है, इनको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं जिससे आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएं और आप आसानी से जो है अपना वजन घटा सकते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे भी चैनल पे 324 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा टारगेट है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा है। वैसे तो 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मजबूती के साथ आप लोगों के साथ बने रहने के लिए। अभी मुझे 500 तक का जो टारगेट है पूरा करना है। तो दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको मेरे अगर वीडियो पसंद आते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है, आप लोग काफ़ी लंबे समय तक देखते भी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, सभी तरह से आप लोगों के लिए रिसर्च वर्क करके, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को मदद करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को सारी सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। इससे क्या है, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ की नहीं, यहाँ पर आपको एक्यूप्रेशर, योगा, फेस योगा, स्किन केयर जो कि ग्रूमिंग का ही एक पार्ट है, तो ग्रूमिंग संबंधी सभी तरह के वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस आपको यहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की जितनी भी हेल्पफुल अपडेट्स हैं वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जान लीजिए जो क्रेविंग्स है वो होती क्यों है। एक दो तरह की चीज़ों का डिफरेंस होता है। पहला तो आपका कोई फेवरेट फूड है, कोई किसी तरह का डेजर्ट आप पसंद करते हो, किसी तरह का स्पेशल स्नैक आपको पसंद है। कई लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होता है। तो दोस्तों, वो आपका एक फेवरेट चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एडिक्टेड हो, उसे बार बार खा रहे हो, या फिर अचानक से आप किसी चीज़ को बार बार खाना पसंद कर रहे हो, उसे चाहते हो ना चाहते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो बहुत अनहेल्दी है, राइट। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो है जंक फूड का। French fries, burger, pizza, and there are so many things. You crave it, you know it's unhealthy, and you still crave it. So ये पूरा एक एडिक्शन का प्रॉपर एग्जाम्पल। बट इफ वी टॉक अबाउट क्रेविंग्स, यानी अगर आपको किसी चीज़ की बार बार इच्छा कर रही है कि मुझे खाना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। चॉकलेट्स के अलावा जैसे आइस खाना, चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाना, पनीर, कई बार चीज़ की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग करती है। तो ये चीज़ों को क्रेव, अगर आप अचानक से आपकी मन करता है खाने का कि मुझे खाना है, लेट नाइट क्रेविंग्स होने लगती है, मिड नाइट क्रेविंग्स होने लगती है, यानी आप बहुत देर रात में 1-2 बजे खाने लग जाते हो, पेट भर चुका है। एंड इवन इफ़ यू हैव योर डिनर एट 8 PM और उसके बाद भी 11 बजते हैं या 12 बजते हैं, आपको मन करता है तुरंत खाने का, तो ये क्या कारण है। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि जो क्रेविंग्स हैं ये तब हैपन होती है जब आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर किसी सर्टेन विटामिन की कमी होती है। और वेट लॉस के दौरान ऐसा होता है कि आप जो है एक सर्टेन, एक हैबिचुअल रिपीटेड पैटर्न में थे, यानी आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे थे, लेकिन बाद में आपने राइट पाथ चूज़ किया डिसिप्लिन का, जहाँ पर आप कंट्रोल करेंगे गलत खान पान को कंट्रोल करते हुए सही और अच्छा भोजन। अब यहाँ पर ना कभी कभार मन करता है कि मैं फलाना चीज़ खा लूँ, ये ढिकाना चीज़ खा लूँ, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग ए प्रॉपर डाइट, यू आर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट, देन व्हाट विल हैपन, कुछ विटामिन्स की कमी होने की वजह से आपके माइंड को सिग्नल देती है बॉडी। हमारे बॉडी में हर ऑर्गन का अपना ही काम है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो वो हमारा माइंड जो क्या है उससे कनेक्टेड है प्रॉपर्ली, और हमारा माइंड हर ऑर्गन का दिमाग रखता है अपने पास। तो जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है तो वो सीधे वो क्रेविंग्स के रूप में सामने आता है कि मुझे ये खाना है। तो सबसे पहले क्रेविंग्स हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 1, दैट इज चॉकलेट्स। और इफ़ यू वांट टू ईट स्वीट्स खाने का मन करता है, चॉकलेट्स खाने का मन करता है, स्पेशली चॉकलेट्स, राइट। सो नाउ चॉकलेट कंटेन्स कोकोआ, एंड व्हाट हैपन्स इज इमोशनल तौर पे भी, यानी मेंटली तौर पे भी, और बॉडीली बात कर ले, अगर शरीर में अगर कॉपर की कमी होती है या शरीर में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो चॉकलेट्स की क्रेविंग होंगी। दूसरा इसका कारण है इमोशनली तौर पे। इफ़ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेस्ड आउट, इफ़ यू आर फीलिंग एंग्जियस, बेचैन हो, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, और आप किसी तरीके से मानसिक तौर पे
संतुलित फील नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, चिंतित हो, तो आपको इजीली क्रेविंग्स होंगी स्वीट्स की। ये भी इसका एक अपना पार्ट रखता है क्रेविंग्स का। तो इस वजह से भी आपको स्वीट क्रेविंग्स या बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, मीठी चीज़ें। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है फ्रूट। किसी भी तरह का फ्रूट जो आपको पसंद हो, आप फ्रूट ज़रूर खाइए, क्योंकि वाटर इम्बैलेंस होने की वजह से भी स्वीट की क्रेविंग्स होती हैं। और कारण ये है कि बॉडी में थायराइड डिसफंक्शन या किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है, बिकॉज दिस ग्लैंड विच प्रेजेंट्स हियर, राइट, इट सेंसेस your cravings and it is very sensitive to everything in your body. The thyroid gland is responsible for regulating the metabolism in the body. Weight gain या weight loss करने के लिए थायराइड का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर इम्बैलेंस कभी ना हो बॉडी में। जैसे कि हर बार कहती हूँ, पानी अच्छी तरह से पिए, खूब बढ़िया तरीके से, जिसकी तरह आपकी बॉडी में जो है हाइड्रेशन बरकरार रहे। और फल अच्छे खाइए, ताज़े फल खाइए, उससे जो है इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। दूसरा आता है बहुत ज़्यादा नमकीन वाले चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने का इच्छा कर रही है, जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, क्रिस्प्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसी चीज़ें अगर खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम एंड द सोडियम लेवल, यानी NaCl, यानी सोडियम जो होता है, जो आप नमक आमतौर पर अपने भोजन में डाल के खाते हो स्वाद अनुसार, उसमें अगर कमी है, बॉडी में अगर सोडियम लेवल गड़बड़ा गया है, बहुत कम है, और पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स इनका बैलेंस बराबर नहीं होता बॉडी। तो इसमें बड़ा ध्यानपूर्वक, यानी जो भोजन बना रहे हो उसमें मसाले कम और नमक अच्छी मात्रा में, तो हो सके तो सेंधा नमक और साथ में जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट जो होता है, इन दोनों को मिलाकर आप खाइए, तो बॉडी में जो सोडियम का लेवल बरकरार रहता है। और पोटेशियम वाली चीज़ें उनको थोड़ा कंज्यूम करना कम कर दीजिए। तो पोटेशियम और जो आपका, जो मैंने अभी बताया जिस तरह से नमक को लेना, वो चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरा रिलेटेड है आपकी ब्रेन से, यानी जो चीज़ आप खाते हो, वेदर इट इज़ योर कॉटेज चीज़, किसी भी तरह का चीज़, यानी पनीर अगर आप खा रहे हो, बार बार पनीर से संबंधित आपको चीज़ें खाने की इच्छा कर रही है, फिर वो चीज़ बर्गर हो, चीज़ पिज़्ज़ा हो, तो ये एक तरह से आपकी जो मेमोरी पावर है और जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बैलेंस नहीं है। ये उसकी एकाग्रता या फिर जो कहीं याददाश्त है उसके कमज़ोर होने का संकेत होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। आप यौगिक या जो ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे योगा के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें वॉच कीजिए। नाड़ी शोधना और षणमुखी मुद्रा में कर बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है जिनकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, या फिर बात करें अगर मेमोरी पावर कम है, तो इनको करना बहुत अच्छा रहेगा। चौथा आता है बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चटपटी कैंडीज़, अनारदाना हो गया, इमली है, अचार है, पिकल्स हैं। चटपटी चीज़ों की अगर बार बार इच्छा कर रही है, क्रेविंग कर रही है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में सल्फर कम हो रहा है या फिर सल्फर की जो है कमी है। और थायराइड इम्बैलेंस, यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो थायराइड ग्लैंड को, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ हथेली में। ये रात में सोने से पहले कर लो, दिन में कर लो, ठीक है, खाना खाने के बाद करो चाहे पहले करो। यहाँ आपको अंगूठे से करें चाहे उंगलियों से करें, कि आपको मैं सामने दिखा रही हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको इस तरह से पकड़ते हुए इसे ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है थायराइड पैराथायराइड के लिए होता है, तो ये आपको प्रेस करना है। इससे आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका काम बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगती है। तो बॉडी में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए वेजिटेबल्स खाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सल्फर जो बहुत अच्छी मात्रा में होता है वो अनियन में बहुत अच्छा होता है। प्याज खा सकते हो, प्याज से संबंधित, चाहे पकाकर खाइए चाहे कच्ची खाइए, प्याज की जो गुणवत्ता है कभी कम नहीं होती है, ये प्याज की क्वालिटी है। तो प्याज में सल्फर अच्छी मात्रा में होता है, सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए। साथ में जो मैंने एक्यूप्रेशर आपको थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए बताया, इसे कर लीजिए। एक बड़ी ही वियर्ड सी क्रेविंग होती है, वो है बर्फ़ बार बार खाने की। बर्फ़ यानी जो आइस होती है, फ्रीज से निकाला और तुरंत आइस क्यूब्स खाना शुरू कर दिया है आइस। कई बार ऐसे क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग क्यों होती है, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, खून की एक तरह से कह सकते हो एनेमिक हो जाता है इंसान। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, जैसा कि सर्दी का मौसम और ऐसे में बड़े ही एम्पल अमाउंट में, जैसे मैंने बताया भी है, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिनमें बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में जो आयरन मौजूद होता है, वो खाइए। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जहाँ तक हो साग सब्जियाँ खाइए, अपने आप ही ये कमी दूर होगी। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो कि आप कैसे क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्रेविंग्स क्यों होती हैं, क्रेविंग्स क्या होती हैं और किस वजह से होती हैं, इनके लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या तरीके। मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की हेल्पफुल अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।